Subscribe now and press the bell icon. So hello and today again class start इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो हम लोगों ने कल क्लास में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 का थ्योरी सब कंप्लीट कर दिया था। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक को सीबीएसई का हो या बिहार बोर्ड का हो, मैं दोनों को लेकर चल रहा हूँ। ओके, तो दोनों बोर्ड इसमें पढ़ सकते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट में एक्सरसाइज 2.1 में एनसीईआरटी बुक्स में उसमें दिया पूछा है फर्स्ट में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ओके, निम्नलिखित का हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। मतलब जो हम लोग ने प्रिंसिपल डोमेन लिया था उसके अनुसार हमको प्रिंसिपल रेंज, जो हम लोग ने बताया था आपको कि प्रिंसिपल डोमेन होता है ना कि डोमेन होता है। ओके, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल डोमेन होता है। क्या होता है प्रिंसिपल डोमेन? तो -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। तो ऐसे हमको सबका मान निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कराया था, कल भी एक क्वेश्चन कराया था। आज हम लोग अगेन क्लास में क्वेश्चन अटेंड करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, y बराबर है 1/2। ओके, 1/2 है। ओके, तो y बराबर है 1/2। तो हम लोग देखेंगे कि अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए सॉल्व करते हैं। ये क्या है, फंक्शन को दिखाने का तरीका। ओके, तो ये तो हम लोग ऐसे ही लिख दिए। ये रहा साइन इनवर्स। अब बताइए माइनस, आपको एक फार्मूला पता होगा कि साइन में माइनस थीटा क्या होता है, ये माइनस बाहर निकल जाता है। ये आपको फार्मूला मैंने 11th क्लास में बताया है। 11th क्लास में ये हम लोगों ने फार्मूला बताया। जब यहाँ माइनस रहता है तो वो बाहर निकल जाता है, बट कॉस में क्या होता है, गायब हो जाता है माइनस। ओके, तो ये फार्मूला याद रखें। ओके, हाँ तो देखिए अब बताइए डोमेन में ले सकते हैं? तो बोलेगा जी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। तो 0.5 जो है -1 और 1 के बीच में है, मतलब डोमेन में आता है, तो हम लोग इसको रख सकते हैं। ओके, यहाँ तो हम लोग ने रख दिया। अब बताइए साइन में किसका मान 1/2 होता है? तो आप बोलेगा साइन 30 का मान होता है 1/2। तो साइन 30 कितना होता है, π/6 का मान। ओके, π/6 का मान। अब मैंने अभी जस्ट फार्मूला बताया कि माइनस बाहर में रहता है, उसको हम लोग अंदर भी लेके जा सकते हैं। तो तीसरा स्टेप में हम लोग ये करते हैं। बताइए ये फार्मूला हम लोग ने पढ़ा था ना, ये साइन रहता है, साइन इनवर्स रहता है, तो ये जो थीटा होता है वो बाहर निकल जाता है। अब बाहर तो निकल गया, ये आंसर होगा या नहीं होगा ये हम कैसे चेक करेंगे? तो इसका हम लोग रेंज जानते हैं क्या होता है। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2 तक। उसके अगर बीच में आ गया आंसर, जो रेंज क्या होता है, वाई का जो मान होता है, ये किसका मान है, वाई का मान है। हाँ, तो ये हम लोग चेक करेंगे -π/2 से π/2 के बीच में है। तो ये है -90 से 90 के बीच में आता है 30, -30 आएगा। तो ये आंसर सही है। तो आप लोग इसे कॉपी कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यही रहा। ओके, तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक का एक का दूसरा क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए पहले आप, फिर मैं सॉल्व करूँगा। आप फिर आप वीडियो रोकिए, आप फिर बनाइए इसे, फिर आप देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, तो आप पहले अपने सेल्फ ट्राई कीजिए। ओके, तो फिर आप आंसर देख सकते हैं। ओके, तो हम बनाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये y बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स। अब बताइए 1/2 ये रख सकते हैं या नहीं, डोमेन में है या नहीं। यस, तो इसको मानिएगा तो -1 और 1 के बीच में आएगा, तो है वो। अब बताइए कॉस में किसका मान √3/2 होता है? तो बोलेगा 30 का मान होता है, कॉस 30 का मान। तो कॉस 30 का मान कितना होता है, π/6। अब क्या हुआ, कॉस आ गया, कॉस आ गया, जो है तो ये निकल गया बाहर। अब क्या ये इसके बीच, इसके डोमेन रेंज के बीच में आता है? तो हाँ बोलिएगा कॉस इनवर्स का जो होता है रेंज जो होता है वो क्या होता है, 0 से लेकर पाई तक। 0 से लेकर पाई के बीच में आता है ये, तो आंसर हो गया यही। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। आप इसे कॉपी कीजिए और से पहले अपने आप से प्रयास कीजिए, पहले आप ट्राई कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखें। ओके, तो आप ये कॉपी कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ। ओके, तो ये 1 का तीसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। तो हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये तो y तो लिख दिया हम लोगों ने y, तो ये कॉस इनवर्स
कॉसेस इन्वर्स। अब बताइए कॉसेस इन्वर्स में 2 होगा या नहीं होगा। डोमेन हम लोग 2 रख सकते हैं या नहीं रख सकते। आपको मैंने इसका डोमेन पढ़ाया था, ये माइनस इन्फाइनाइट से लेकर माइनस इन्फाइनाइट से लेकर -1 यूनियन 1 to इन्फाइनाइट, मतलब 1 से इन्फाइनाइट तक रख सकते हैं, बहुत सी रख सकते हैं। तो 1 के बाद जो रखेंगे तो 2 भी तो आएगा, तो 2 भी रख सकते हैं हम। ओके, तो हम लोग ने रख लिए 2। अब बताइए कॉसेस में 2 का किसका मान होता है। कॉसेस में 2 का मान कितना होता है। तो कॉसेस में 2 का मान कितना होगा, 60 का मान। कॉसेस 60 का मान जो होगा वो, कॉसेस 60 का मान जो होगा वो, नहीं 30 का, सॉरी हाँ 30 का, कॉस 30 का जो मान होगा वही होता है 2 होता है। तो बताइए यहाँ, हाँ सर यहाँ देखिए कॉसेस इन्वर्स आ गया, फिर कॉस आ गया, यहाँ पर 6 निकल गया बाहर, फिर से यही आंसर हो गया। तब बताइए इसका रेंज में आता है ये, आपका इसका रेंज मैंने बताया था, इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है कॉसेस का, -π/2 से लेके π/2 तक। बट इसमें एक चीज़ शामिल नहीं होता है, वो क्या होता है बताइए। इसमें एक से ये किसका रेंज है, रेंज, इसमें क्या से शामिल नहीं होगा बताइए। हाँ इसमें 0 शामिल नहीं होने वाला है। ओके हाँ सर सही है, आप इसे कॉपी कीजिए। तो आप इसे पहले अपने से ट्राई कीजिए, फिर हम लोग बनाते हैं इसको। आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, आप वीडियो रोक के इसे ट्राई कीजिए, हम लोग बनाते हैं फिर से अभी। तो ये वाई फंक्शन रहा, चलिए 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स रहा। अब बताइए -√3 होगा इसके रेंज में, एक डोमेन में हम लोग ले सकते हैं। तो आपको पता होगा 10 इनवर्स का डोमेन क्या होता है, वो आर होता है, मतलब रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी के प्लस इन्फिनिटी, तो आप कुछ भी ले सकते हो उसमें। अब बताइए 10 में किसका मान वो होता है, √3। तो अब बोलिएगा -√3 जो होता है मान वो होता है π/3 का, मतलब π/3 मतलब कितना हुआ 60 का, 1060 का मान √3 होता है। अब माइनस, आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, जब ये माइनस रहता है बाहर में तो ये अंदर में भी माइनस चला जाता है, 10 के अंदर थीटा के, ये माइनस बाहर में रहा तो ये अंदर में भी चला जाता है। ओके, अगर अंदर में रहेगा तो बाहर में चला जाता है। ओके, ये 11th क्लास में मैंने बताया था। ओके, तब ये देखिए जो माइनस होगा वो कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, -π/3 हो गया। अब बताइए इसके रेंज में आता है -π/3, तब बोलिएगा यस सर, इसका जो रेंज होता है वो π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक होता है। बट यहाँ -π/2 शामिल नहीं होता है। ओके, तो इसके बीच में तो आता ही है, तो आंसर सही है। तो ये आंसर आप इसे कॉपी कीजिए और नोट कीजिए इसे। ओके, अब लोग NCERT 2.1 का 5वां क्वेश्चन ले रही हैं। ओके, अब इसे फिर मैं, आप पहले ट्राई कीजिए सेल्फ से, फिर मैं इसे बनाता हूँ। ओके, तो देखिए ऐसा ही सब क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। इसे देखिए कॉस इनवर्स रहा, अब बताइए माइनस से बाहर में माइनस। अब बताइए इसके बीच में होगा, इसका डोमेन क्या होता है, कॉस का डोमेन क्या था, -1 से +1 तक, -1 से +1 तक डोमेन होता है। तो डोमेन मतलब क्या, जो हम लोग इसके जगह पर रखेंगे, जो थीटा की जगह पर हम लोग रखेंगे, पुट करेंगे। ओके, तो वो होता है डोमेन। ओके, तो डोमेन इसका -π/2 से लेके -1 -0.5 आता है, तो ये सही है, वहाँ कोई गलती नहीं है। अब बताइए कॉस में कितना का मान 1/2 होता है, माइनस को हटा दीजिए, अभी नहीं 1/2 का सोचिए, 1/2 किसका मान होता है, तो आपको पता होगा 1/2 जो होता है cos 60 का मान होता है। ठीक, तो cos 60 को कैसे लिख सकते हैं, π/3, क्योंकि पाई बराबर कितना होता है 180 होता है, तो π/3 मतलब कितना 180/3 60 हो गया। ओके, तो 60 कैसे लिख सकते हैं, हाँ अब बताता हूँ मैं आपको। कॉस में मैंने बताया था माइनस थीटा जब अंदर में रहता है, ओके, तो ये सीधे गायब हो जाता है। ओके, ये सीधे गायब हो जाता है, जब माइनस बाहर में रहता है तो वो बाहर नहीं निकलता है माइनस, ओके, सीधे गायब हो जाता है। तो अब बताइए इसको हम लोग अंदर करेंगे, ये माइनस अंदर गया, तो अंदर तो रख सकते हैं हम लोग, अब ये बाहर निकलेगा तो सीधे गायब हो जाएगा माइनस। ये तो ये जो माइनस था यहाँ वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सीधे हो जाएगा, यहाँ π/3 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका π/3, ये आपका आंसर होगा। देखिए इसके डोमेन के बीच में आता है, तो ये सॉरी यहाँ पर इधर हो गया, थोड़ा लग रहा है गलती है टाइप का। ओके, जैसे मैं सुधारता हूँ पहले से। ओके,
देखिए यहाँ कैसे बनेगा। देखिए जब हम लोग इसको माइनस को अंदर डालें तो ये जो कॉस इनवर्स, ये कॉस जब माइनस गया अंदर में तो ये पाई बटा 3 हो जाएगा। ओके, नहीं देखिए इसको रहने दीजिए। आपको पता होगा हम एक चीज़ बताए थे, कॉस पाई थर्ड क्वाड्रेंट में जाए। हाँ तो देखिए ये कैसे बनेगा। ओके देखिए अब कॉस पाई माइनस पाई बटा 3 हम लोग किए। अब बताइए इसको हम लोग, इससे हम लोगों ने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री, आप पढ़िएगा, हम अपलोड कर दिए वीडियो, उसमें सॉल्व करने का तरीका मैं बताया हूँ। ओके तो आप इसे देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए अब पता है पाई पे बदलता है या नहीं बदलता है, तो आपको पता है पाई जो होता है वो एक्स एक्सिस पे तो नहीं बदलता है, इसीलिए हम लोग कॉस पाई बटा 3 लिख देंगे, ये नहीं बदला। ओके अब बताइए हम यहाँ माइनस लगाए कि प्लस लगाए, ये कैसे देखते हैं, इसको देखते हैं किस क्वाड्रेंट में आता है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो माइनस होता है, तो हम लोग माइनस लगाते हैं। बताइए यही चीज़ ना ये है, इसके जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई माइनस पाई बटा 3 लिख सकते हैं लोग। तो हम लोग ने मैं समझा दिया कैसे होगा, तो आप लोग समझ चुके होंगे। ओके तो अब देखिए ये कॉस इनवर्स, कॉस इसे घटाइए, देखिए पाई माइनस पाई बटा 3 कितना हो जाएगा, लघुत्तम लीजिएगा तो 2 पाई बटा 3 हो जाएगा। आप यहाँ 2 पाई बटा 3 हो गया, आंसर कितना आ गया 2 पाई बटा 3। अब ये आंसर सही है या गलत है कैसे चेक करेंगे, तो इसका रेंज देखेंगे, कॉस इनवर्स का रेंज क्या आता है, 0 से लेकर पाई तक। ओके 0 से लेकर पाई तक होता है। ओके 0 से लेके मतलब पाई का मतलब 180 डिग्री तक होता है। अब बताइए वो 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3, ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, तो इसके बीच में ही लाई किया, ये आंसर सही है। ओके तो आप इसे कॉपी कीजिए, कैसे बनाइए क्वेश्चन। ओके तो आप इसे कॉपी कीजिए। तो आइए हम लोग फिर नाइन्थ क्वेश्चन लिए हैं, मतलब 5 के बाद आप 6 बनाइएगा सेल्फ से, इजी है। 7 बनाइएगा सेल्फ से, आप खुद ही बनाइए, और 7 8 और 9 थोड़ा उसी टाइप का है जैसा मैंने 5 को बताया था। ओके तो इसे मैं फिर से आपको बताता हूँ कैसे हुआ था वो भी क्वेश्चन, और सेल्फ से आप इसे भी समझ जाएंगे। ओके देखिए y बराबर, ये तो कॉस रहा सही है। अब देखिए माइनस को मैंने लिख दिया। अब बताइए ये सही है, इसके कॉस इन्वर्स के ये डोमेन में आता है कि नहीं आता है, तो आपको पता होगा इसका डोमेन जो होता है -1 से लेके 1 तक होता है, उसके बीच ही में ये आएगा, दशमलव के रूप में आएगा, तो उसके पीछे में तो डोमेन सही लिया हुआ है। ओके अब बताइए डोमेन तो सही है। अब बताइए कॉस में किसका मान होता है, तो आपको पता होगा कि कॉस पाई बटा 4, कॉस पाई बटा 4 मतलब कॉस 45 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/√2। हाँ अब बताइए ये माइनस को तो हम लोग अंदर लेके जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि साइन रहता तो लेके चल जाते, टेन रहता तो लेके चल जाते, और अगर कॉस में माइनस अंदर में रहा तो बाहर निकालते हैं उसे। ओके बाहर निकाल सकते हैं उसे, बट कॉस में तो बाहर में है तो इसको अंदर हम लोग नहीं डाल सकते। ओके इसको कैसे लिखें, तो आपको देखिए कॉस पाई माइनस पाई बटा 4 किया हम लोगों ने, क्या किया पाई माइनस पाई बटा 4 किया। अब इसको बताइए, आप ही बताइएगा क्या पाई भी बदलेगा, तो अब बदलेगा नहीं बदलेगा, 180 पे नहीं बदलता है, कितना देगा पाई बटा 4। अब प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, कैसे देखते हो तो इस क्वाड्रेंट में, तो ये क्वाड्रेंट किस में आता है सेकंड में, सेकंड में ये कॉस क्या होता है माइनस होता है। तो इसी को लिखने का तरीका ऐसे भी है। ओके इसको ही लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो y बराबर लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बटा 4, ये कितना हो गया कॉस इनवर्स कॉस, इसको घटाएगा तो 3 पाई बटा 4, आंसर कितना निकल गया 3 पाई बटा 4। अब बताइए 3 पाई बटा 4 इसके चेक कीजिएगा, इसका डोमेन में आता है कि नहीं, डोमेन में नहीं, रेंज में आप लोग चेक कीजिएगा। ओके तो रेंज में चेक करते हैं कितना हो गया पाई मतलब 180 अपन 4, तो ये 45 हो गया, ये 135 हो गया। तो इसका रेंज कितना होता है 0 से लेकर 180 डिग्री तक होता है, तो इसके बीच ही में आता है, ये लाई करता है, तो ये आंसर सही है। आप इसे कॉपी कीजिए, आप समझिए कैसे, अगर नहीं समझे तो आप कमेंट कीजिए कि हम लोग नहीं समझ पाए हैं। ओके तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा कैसे आया। हालांकि 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री जो मैं चालू किया हूँ उसमें आप देखिएगा तो ये समझ में आएगा, जो मैंने यहाँ बताया है इसका मैंने यहाँ यूज किया है। ओके आपको वो उसमें समझ में आएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में हम लोग ने स्टार्ट किया, इतना तक मैंने बता दिया उसमें भी। ओके तो आप उसमें देखिएगा।
तो हम लोग फिर से हम लोग 8 क्लास ए मतलब बता दिए थे क्वेश्चन। आप 10th सिंपल है, आप खुद से बनाए वो 10th। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, साइन में जो होगा वो माइनस अंदर में रहेगा ना, ई बाहर में रहेगा साइन में, तो वो अंदर चल जाएगा। सिर्फ किस में नहीं जाएगा, दो चीज़ में नहीं जाएगा। मैं याद दिला देता हूँ आपको, दो चीज़ में आपको अंदर लेकर नहीं जाना है, उसी तरीके से बदलना है। किस में देखो, कॉस और उसका जस्ट उल्टा जो होता है वो कहता है सेक। अगर सेक और कॉस में माइनस में रहा तो आप मतलब ध्यान दीजिएगा वहाँ पे, ओके। और अगर किसी में भी माइनस में रहा तो आपको ध्यान नहीं देना है, सीधे अंदर दे देना है उसको, ओके। आप इन दोनों में देखिएगा। अब हम लोग एनसीईआरटी का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 लेने वाले, जिसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आप इन निम्नलिखित में सबका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ओके। इसका यही हिंदी हुआ। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, y बराबर 10 इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। तो अब मैं एक ही तरीका से मैं फाइंड करता हूँ, या तो डायरेक्ट रख के फाइंड कर सकते हैं, या तो आप तोड़ तोड़ के फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए y बराबर हमने लिया 10 इनवर्स 1 का मान, ओके। तो y बराबर कितना हो गया, 10 इनवर्स हो गया या 1। तो आपको पता है इसका डोमेन क्या होता है, 10 इनवर्स का r होता है। तो हम लोग ये रख सकते हैं क्योंकि 1 का मान कितना हो गया, अब 10 में 1 का मान कितना होता है, π/4 मतलब 45 होता है। तो ये 45 सीधे बाहर निकल गया। अब बताइए इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2 तक। -π/2 शामिल नहीं होगा, न तो π/2 प्लस वाला शामिल होगा, तो माइनस होगा ना, तो प्लस। अब बताइए उसके बीच में आता है ये रेंज में आया, ये π/4 45 आया, तो आपको पता होगा -90 से लेकर 90 के बीच में ये 45। तो इसका जो मान होगा वो π/4 हो जाएगा। तो ठीक है, इसका मान क्या होगा, π/4। तो हम लोग यहाँ लिखते जाते हैं, इसका मान कितना हो गया, π/4। अब प्लस इसका मान निकालना है, फिर से कितना आ गया, कॉस इनवर्स। अब बताइए कॉस सही है, -1 से लेकर 1 के बीच में है, मतलब ये डोमेन सही है। डोमेन मतलब जो हम लोग रखते हैं थीटा की जगह, तो ये सही है, -1 के 1 के बीच में, तो सही है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब लोग आगे बढ़ेंगे तो बताइए 1/2 कॉस में कितना का मान होता है। तो अब बताओगे कि 1/2 जो होता है कॉस में, वो कॉस π/3 का मान होता है, मतलब 60 का मान होता है। अब बताइए माइनस डायरेक्ट अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, इसको फिर उसी तरीके से बदलना पड़ेगा। देखिए कॉस पाई माइनस π/3, फिर इसको ऐसे बदलेगा तो कॉस पाई में तो बदलता नहीं, तो π/3। अब माइनस लगाएंगे कि प्लस लगाएंगे, ये कैसे देखते हैं कौन क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस लगेगा। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ जगह क्या, तो यहाँ क्या जगह, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/3, ये कितना आ गया, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। इसका मान सीधे निकल गया 2π/3। 2π/3 इसके रेंज में आता है, तो इसका आंसर होगा कितना, 2π/3 हो गया। तो इसका भी मान निकल गया कितना, 2π/3। अब इसका मान निकालते हैं, y बराबर साइन इनवर्स 1/2। अब बताइए साइन इनवर्स, साइन किसका कितना का मान होता है, माइनस तो मैंने ये साइन आपको पता होगा कि 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो 1/2 किसका मान होता है, 1/2 30 का मान होता है, π/6 30 का मान। ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन में जाएगा, मैंने बोला तो साइन में जाएगा, ये डायरेक्ट -6 निकल जाएगा, ओके बाहर। और ये रेंज में होता है, ओके। आपको पता होगा तो ये -π/6 होता है, ओके। तो आप इसे सेल्फ सॉल्व करें, मैं इसे कल सॉल्व करूँगा, और आप अच्छी तरह से स्टडी करें और एनसीईआरटी 2.1 आप सेल्फ से ख़त्म करें। मैं जितना था बताना मैंने बता दिया आपको, थ्योरी और क्वेश्चन भी मैंने बताया करवा के, तो आप ओके, आप सेल्फ से इस क्वेश्चन को अपने से, आप 2.1 को अपने सेल्फ से ख़त्म करें, ओके। थैंक्स यू।